हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकुम बुक की पोएम नंबर 6 मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो पोएम का नाम देखते हैं। इसमें बोला है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। और रहस्य किसका? टॉकिंग फैन का। फैन मतलब पंखा, तो बोलने वाले पंखे का रहस्य। अब पोएम रीड करने से पहले इसे रीड करते हैं। Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? तो अभी आप जिस रूम में बैठे हो, क्या उस रूम में सीलिंग फैन है? Is the fan quiet or noisy? तो क्या वो जो फैन है वो क्वाइट मतलब शांत है या फिर नॉइसी मतलब आवाज़ करता है? इफ़ इट इज़ नॉइसी, अगर वो आवाज़ करता है, यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। अगर वो नॉइसी है तो वो क्या है? फिर डिस्टेंट रिलेटिव है टॉकिंग फैन का। इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। तो चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हीज चैटर, आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन मतलब एक ऐसा फैन था जो बातें करता था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, चैटर मतलब होता है बक बक करना। तो फैन जो था वो जो बातें करता था, तो उसकी जो बक बक है वो कैसी थी? इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि हमें पता है फैन किसकी वजह से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसकी जो बक बक है वो भी कैसी होगी? फिर इलेक्ट्रिकल होगी। आई couldn't quite hear what he said, और वो क्या बोल रहा था वो तो मैं सुन ही नहीं पाया। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor। क्योंकि क्या हुआ ना, एक दिन कोई आया और इस फ़ैन की जो मोटर थी, वर्लिंग मोटर थी, उसमें ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालने से क्या हुआ? एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। क्योंकि ऑयल डालने के बाद जो फ़ैन था, जो बातें करता था, वो स्मूथ चलने लगा। ठीक है, मतलब वो अभी बातें ही नहीं करता। तो जो मिस्ट्री थी टॉकिंग फ़ैन की, मतलब पोएट कुछ सुन रहे थे ना इतने दिनों से, फ़ैन कुछ बोलना चाहता है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहता है। तो ये जो मिस्ट्री थी कि वो क्या बोलना चाहता है, ये सब क्या हो गई? फिर स्पॉइल्ड हो गई, ख़राब हो गई। क्योंकि अब तो वो बात ही नहीं करता ऑयल डालने के बाद। ऐसा होता है ना नॉर्मली, मतलब घर में क्या होता है, कभी कभी वो फ़ैन जो है ना ख़राब हो जाता है तो आवाज़ करने लगता है, फिर ऑयल डाल दें फिर से ठीक हो जाता है। तो ऐसा लगता है वो जो आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि मतलब कोई दो पर्सन वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो इस टाइप का होता है उनकी चैटर, उनकी बग। ऐसा था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसकी रैमिंग स्कीम। रैमिंग स्कीम कैसे देखी जाती है? ये जो पोएम है ना, इनकी लाइंस के जो लास्ट एंड वाले जो वर्ड हैं उन पे ध्यान देना है, और जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड पे ध्यान देना है। जैसे कि ये जो वर्ड है, ये है फैन। तो फैन जब हम बोलते हैं तो क्या आता है एंड में साउंड? न, फैन, है ना। और सेकंड जो वर्ड है ये है चैटर। तो क्या फैन में आने वाला न और चैटर में आने वाला र सेम है क्या? नहीं है। देखो ये फैन है और ये क्या है? ये चैटर। तो फैन चैटर कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग हो गए। तो फैन को हम लिखेंगे ए, ठीक हो गया, इसे नाम देंगे ए। फिर सेकंड पे आते, चैटर फैन से बिल्कुल अलग है, यहाँ पे लिखेंगे फिर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेड। अब सेड जो है वो ना तो चैटर के जैसा है ना ही फैन। मतलब देखो सेड में क्या आता है? ड, चैटर में आता है र, फैन में आता है न, तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देंगे, दैट इज सी। अब नेक्स्ट वर्ड पे आता है मैटर। मैटर कैसा है? चैटर के जैसा ना, चैटर र आता है, मैटर र आता है ना। चैटर को हमने लिखा था बी, मैटर को भी क्या लिखना पड़ेगा? फिर बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है ऑयल्ड। ऑयल्ड कैसा है? सेड के जैसा, सेड में आता है ड, ऑयल्ड में भी क्या आ रहा है? ड। ऑयल्ड को देंगे फिर हम यहाँ पे सी। नेक्स्ट है मोटर। मोटर कैसा है? मैटर, चैटर, र आता है, मोटर में भी र आता है। यहाँ पे लिखेंगे फिर बी। नेक्स्ट वर्ड है, इसे ठीक से लिख लेते हैं, ये है बी।
अब नेक्स्ट है स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड किसके जैसा है? ऑयल्ड और सेड के जैसा है ना। सो यहाँ पे भी लिखेंगे बी। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैसा है? मोटर, मैटर, चैटर, र आता है, वाटर में भी र आता है एंड में। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा? चैटर, मैटर, मोटर को हमने क्या लिखा है? बी। सो यहाँ पे भी लिखेंगे बी। तो ड्राइविंग स्कीम क्या हो गई फिर? देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? ए लिखा है। फिर इसके बाद देखो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है ए, फिर सेकंड चैटर को लिखा है हमने बी, फिर आता है सी, फिर से आता है बी, फिर आता है सी, देन फिर से क्या आता है? बी, देन अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था सी, सॉरी, हाँ ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखना है हमें सी। स्पॉइल्ड किसके जैसा है? ऑयल्ड और सेड के जैसा है। सो यहाँ पे लिखेंगे सी। तो ये आएगा सी, देन लिखा है बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई फिर? ए बी सी बी, सी बी सी बी। ठीक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था सी। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो पोएट ने क्या किया है ना, फ़ैन की बात चल रही है पोएम में, और फ़ैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। बट पोएट क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल ही इज़ अ चैटर। किसे बोल रहे हैं वो? ही इज़ मतलब किसे? फ़ैन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, फिर से ही बोल रहे हैं। ही किसे बोल रहे हैं? तो फ़ैन को बोल रहे हैं। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, इन्हें इट से मतलब इट लिखकर बोला जाता है, बराबर है। अब फैन भी नॉन लिविंग थिंग है, बट उन्होंने किसका यूज़ किया? ही और हीज़ का यूज़ किया, मतलब लिविंग थिंग वाले। बॉयज़ मेन्स को हम बोल दे ना, ही से बोल दे, बराबर है, ही हीज़ बोल दे। तो यहाँ पे उन्होंने फ़ैन के लिए यूज़ किया है। सो इसे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, मतलब लिविंग थिंग वाली चीज़ें किसके लिए यूज़ की गई है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इस पोएम के पोएट है मॉड रूबिन। इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।